वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों ने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, कार्मिक और डिवाइन, हु दिस प्लेयर। ठीक है, तो आपकी फीलिंग्स के साथ कौन इंसान खेल रहा है, आपके पार्टनर का रिश्ता आपके साथ कैसा है, करंटली वो क्या सोच रहे हैं, हम ये सब जानेंगे। इस रीडिंग में कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आए होंगे। उन्हें देखने के बाद आपने पहुंच जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां लगे हैं टाइम स्टैम्प्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। ऑप्शन नंबर 1, कार्मिक और डिवाइन। करंटली आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, और ये रिश्ता आप दोनों का कैसा है। देखिए, सबसे पहले तो ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। ईश्वर आपको कहते हैं कि आपके जीवन में आपको जो भी मिला है आप उसके लिए शुक्रगुजार रहा करें। कुछ लोग ये भी सोचते होंगे तो हमें प्यार तो मिला ही नहीं है, हमारे जीवन में प्यार ही नहीं है। आपके जीवन के अंदर प्यार उतना ज़्यादा मैनिफेस्ट होगा आप जितना ज़्यादा भगवान को डेली कहोगे कि आई एम थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल, आई एम ब्लेस्ड। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मेरे जीवन में प्यार है। मैं आपको अपनी तरफ से फिर से धन्यवाद करता हूँ कि मेरे जीवन में बहुत प्यार है। और फिर आप बोलोगे कि मैं आपको हमेशा ही धन्यवाद करता हूँ क्योंकि हर रोज़ मुझे प्यार मिलता है। ये मैंने आपको उदाहरण दिए हैं, शॉर्ट में आप बोल सकते हो आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल, आई एम ब्लेस्ड। ये आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड है। एक्चुअली जब भी ओपनिंग में ऐसा कार्ड आता है तो पूरी रीडिंग का मज़ा ही आ जाता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ लोगों का ये रिलेशन अपने पार्टनर के साथ शायद अभी किसी टफ टाइम से जा रहा है, लेकिन ये रिश्ता आप दोनों का बहुत जल्दी ठीक होने वाला है। ये पर्सन आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि वो अपनी खुशियाँ आपसे फील करते हैं, उन्हें लाइफ का कोई पर्पस मिला है। इस पर्सन के अंदर ना बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जो ये किसी से जल्दी बताना पसंद नहीं करते। वो कुछ भी हो सकता है, जेलसी भी है इनमें कि ये जलते भी हैं, और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप एक बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन हो। शायद ये आपको धीरे धीरे समझ रहे हैं, एकदम से ये आपको पहली बार देखकर अट्रैक्ट हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे आपके रिश्ते ने इस इंसान को सोल कनेक्शंस के बारे में बताया। तो करंटली ये पर्सन अपनी लाइफ में ना एक मेंटल पीस की तलाश में है। कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि वो आपको ना चाहते हुए भी याद कर ही बैठते हैं। ये पर्सन ना अपनी जिद के कारण आपके साथ ना अभी कांटेक्ट में नहीं आ रहे। इनको अपने अंदर ही ऐसा लगता है कि इनको ईगो बहुत है। इस पर्सन को आपसे ना एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन है। इमोशनल अटैचमेंट के कार्ड्स बहुत कम आए हैं, अट्रैक्शन के कार्ड ज़्यादा हैं। तो मैं पूरी तरह से आपको क्लियर अगर बताऊं, क्योंकि ये रीडिंग जनरल है, तो कुछ लोगों के पार्टनर ना आपसे एक फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत गहराई से महसूस करते हैं। हमेशा उनका मन होता है आपके पास आने का, आपको पकड़ने का, आपको छूने का, आपसे फिज़िकल होने का। और कुछ कार्ड्स ऐसे भी कहते हैं कि ये पर्सन आपसे एक ऑब्सेशन फील करते हैं। अब ये ऑब्सेशन आपकी बातों का है, आपकी पर्सनैलिटी का है, या आप में कोई ऐसी बात है जो और लोगों में इनको नहीं नज़र आती, उस चीज़ से भी ये आपकी तरफ खिंचते हैं। तो यहाँ पे दिल के साथ खेला जा रहा है, उसके लिए मुझे लगता है डेफिनेटली मुझे कार्ड्स मिले हैं तो मैं
झूठी मूठी रीडिंग तो करती नहीं हूँ, क्योंकि एक टैरो रीडर होने के नाते मेरा भी कोई कर्मा आप लोगों से जुड़ा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं या दे चुके हैं। थर्ड पार्टी का कार्ड स्ट्रांगली आया है। कुछ ना कुछ इस रिश्ते में किसी तीसरे पर्सन की वजह से हुआ था या हो रहा है जो आपको पता नहीं है। अब जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको नहीं मालूम होगा। सिर्फ 20% लोगों के लिए ये एक ट्रू लव है, डिवाइन लव। तो 80% लोगों के लिए मुझे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक मैनिपुलेशन, चीटिंग, डिसेप्शन और सीक्रेट्स को रखना, ऐसे कार्ड्स मिले हैं। लेकिन आपको निराश नहीं होना। आपको डेली ग्रैटिट्यूड अपने भगवान को, अपने एंजल्स को ज़रूर देना है। इससे आपकी लाइफ में जो भी बदलाव आएंगे ना, वो आपको खुद फील होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि कभी कभी जो चेंजेस आते हैं वो हमें दिखते नहीं हैं। कि जैसे आप रात को भगवान को थैंक यू बोल रहे हो और आप सोचो कि अगले दिन ही आपको चमत्कार हो जाए। वो किसी भी रूप में हो सकता है। आपका कोई काम रुका हुआ है, वो अचानक बन जाएगा। कोई पर्सन आपको फ़ोन नहीं कर रहे, आप चाहते हो उनसे आपकी बात हो, वो दोबारा बात हो जाएगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें तुरंत नहीं समझ आती, लेकिन जब हमारे काम बनते हैं, हमारे ज़िंदगी में रास्ते खुलते हैं, किस्मत साथ देने लगती है, तो हमें समझ आता है कि कोई तो पावर है जो हमें सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो ऐसे ही ये पर्सन समझते हैं कि आप एक ऐसी पावर हो जो इनको फील होते हो, चाहे आप इनके सामने इनको नज़र आओ या ना आओ। लेकिन ये आपके बारे में सोचते हैं तो इनके अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाती है, एक एनर्जी आती है और इनको फिर अच्छा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में भगवान ने किसी ऐसे इंसान को भेजा है जिसको सोचकर ही मुझे अच्छी फीलिंग आती है। तो डेफिनेटली मुझे तो लग रहा है यहाँ पे 80% का कार्मिक रिलेशन है। लेकिन घबराना नहीं है। कार्मिक वर्ड सुनकर कि कार्मिक है तो सिर्फ ज़िंदगी में हमें कुछ सिखाने ही आए हैं या हमसे कुछ लेने आए हैं, क्योंकि कर्मा का लेन देन कार्मिक रिलेशन में बहुत रहता है। एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए। आपके जो कर्म है अपने पार्टनर के लिए वो आपको देने पड़ते हैं, उनके जो कर्म है आपके लिए वो उन्हें निभाने पड़ते हैं। तो ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच भी रहे हैं और इसी वजह से ये पर्सन अपने ध्यान को आपसे दूर नहीं हटा पा रहे। अब यहाँ पे राशियाँ जो मेरे सामने हैं वो हैं फायर एलिमेंट की एरीज, लियो और सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। अर्थ एलिमेंट की है वर्गो, कैप्रिकॉन, कन्या और मकर राशि। वाटर एलिमेंट की है कैंसर, पाइसीज, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। और लास्ट में बचती है, आई थिंक मैंने सारी राशियां बोल दी हैं, एयर एलिमेंट बचती है जिसमें लिब्रा और एक्वेरियस की एनर्जी ज़्यादा है, तुला और कुंभ राशि वालों की। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको रीच आउट करेंगे। अभी फ़िलहाल इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो रुके हुए हैं अपने जीवन में कुछ ऐसे कामों को लेकर जिनसे उनको उम्मीद थोड़ी ज़्यादा है। शायद ये करियर से जुड़ा हुआ इनका कोई काम हो सकता है और हो सकता है कि ये अपने करियर में कुछ अच्छा करना चाह रहे हों, उसके बाद आपको अपना ऑफ़र देना, अपनी तरफ से कोई गुड न्यूज़ देना, कोई सरप्राइज़ देना, या फिर अपने घर वालों के साथ कुछ ऐसी जिम्मेदारियों में जुड़े हुए हैं जो फैमिली से जुड़ी हुई हो सकती हैं। घर में किसी की शादी है तो वहाँ बिज़ी हैं, कुछ ऐसा लग रहा है।
तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी। अच्छी लगी तो लाइक दीजिए, कमेंट में थैंक यू गॉड लिखें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चुना है, आप लोगों के लिए कार्मिक और डिवाइन, हु इज़ दिस प्लेयर। तो कौन है जो आपके दिल के साथ खेल रहा है? क्या ये पर्सन सिर्फ आपको अपने फ़ायदे के लिए इस रिलेशन में रखे हुए हैं, या वो वाकई आपसे कोई डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं? रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लोगों को पहले ही बता दूं गाइस, ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है, और ये रीडिंग जो है वो जनरल तौर से ही रेजोनेट करेगी। रीडिंग में कुछ भी आए आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि कई बार बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारे पार्टनर ऐसे नहीं हैं जैसा हमने वीडियो में सुना। तो ये आपके अकेले की एनर्जी नहीं है, हज़ारों लाखों लोग सुन रहे हैं, उनमें से कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगी, वो उन्हीं के साथ ये रेजोनेट होने वाली है। ठीक है, सबके रिलेशनशिप अलग हैं, सबकी डेस्टिनी अलग है, और सबकी लाइफ में रिलेशनशिप का पर्पस अलग है। अगर आपको और सटीकता से जानना है, केवल अपने और अपने जीवन के अंदर पार्टनर को लेकर भविष्य जानना है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। मेरे साथ टैरो रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएंगी, आप वहाँ जाके देख लें। और प्लीज़ ध्यान रखें, मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ना मोबाइल नंबर है, ना ईमेल आईडी है। तो किसी के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना कि कोई आपको कमेंट में डाले कि हम टॉक थ्रू टैरो से बोल रहे हैं, आप हमें यहाँ पे कांटेक्ट करो। वो लोग फेक अकाउंट है। अब आते हैं रीडिंग की तरफ। तो सबसे पहले काफ़ी लोगों के पार्टनर के अंदर एक रिग्रेट से भरी हुई एनर्जी दिख रही है। अपने आप में पछतावा करना, ऐसा सोचना जैसा जीवन से बहुत कुछ गवा दिया है, स्पेशली लव में खाली फील कर रहे हैं। और लव एक ऐसी एनर्जी है जो किसी भी इंसान को कंप्लीट बना देती है। बहुत लोगों को प्यार में ऐसा लगता है कि प्यार सिर्फ हस्बैंड वाइफ का, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, इसी में लव होना चाहिए। आपको दोस्तों में भी प्यार मिलता है, आपको अपने गुरु से प्यार मिलता है, आपको फैमिली से प्यार मिलता है। तो लव की एनर्जी किसी भी इंसान के दुख को कम करने में, उसको हिम्मत देने में, उसको ज़िंदगी के पर्पस से जोड़ने में, उसको पॉजिटिव फील कराने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कुछ लोग कहते हैं ना, हमें लव शब्द में इंटरेस्ट नहीं है, हम प्यार में मानते नहीं हैं। तो प्यार सिर्फ एक छोटी सी एनर्जी नहीं है कि किसी को देखा और उस पर दिल हार गए तो वही प्यार है। नहीं, प्यार का अगर हम एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम देखें तो प्यार बहुत ज़्यादा इससे भी ऊपर है। अपने ईश्वर से प्यार करना, एंजल से प्यार करना, अपने पर्पस से प्यार करना, अपने लाइफ में जो गोल्स हैं, करियर है, उससे प्यार करना। यहाँ पे कुछ कार्ड्स जो निकले हैं वो ये दिखाते हैं कि आपके पर्पस को लेकर ये पर्सन आपको मिले हैं। लाइफ का एक पर्पस होता है। ये रिश्ता बहुत ही ज़्यादा कार्मिक भी है, और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन डिवाइन भी है। तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के पार्टनर को इस कनेक्शन से अपना लाइफ पर्पस मिला होगा, और अगर अभी तक नहीं मिला तो बहुत जल्दी मिल जाएगा। फिर आपको समझ आएगा कि मैम ने जो रीडिंग में बोला था वो सही बोला था। कुछ लोगों के पार्टनर आपसे नो कांटेक्ट में भी हैं। मैं नो कांटेक्ट वालों के लिए रीडिंग बहुत जल्दी ला रही हूँ चैनल पर, तो आप वो वाला वीडियो देखना बिल्कुल भी मिस आउट ना करना, बहुत जल्दी आएगा।
और कमेंट करके बताना कलेक्टिव रीडिंग देखनी है नो कांटेक्ट पर या पिक ए कार्ड देखनी है। आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे आसानी रहती है, क्योंकि जब मैं पिक ए कार्ड रीडिंग्स लाती हूँ तो कुछ कहते हैं कलेक्टिव लेकर आओ, और जब मैं कलेक्टिव रीडिंग लाती हूँ तो काफ़ी लोग कहते हैं पिक ए कार्ड लेकर आओ। तो आप लोग प्लीज़ अभी रीडिंग सुन रहे हो, मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप अपना सजेशन ज़रूर डालें कि आपको कौन सी नो कांटेक्ट पे रीडिंग देखनी है, ठीक है। चलिए रीडिंग की तरफ आते हैं। ये पर्सन का एवोल्यूशन डेफिनेटली चल रहा है और ये पर्सन आपको लेकर बड़ी ही पावर एनर्जी में देखते हैं। उनको लग रहा है कि आपने ना अपने आप को ऊंचा कर लिया है। ऊंचा करने का मतलब होता है आसपास की नेगेटिविटी, आसपास की डिस्ट्रैक्शन, टॉक्सिक एनर्जी को छोड़कर आप ऊपर उठ गए हो। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपको टॉन्ट मारे, कोई आप में कमी निकाले, कोई आपको नीचा दिखाए, कोई आपको किसी वजह से डिसरिस्पेक्ट करे। कहीं ना कहीं आपने ना एक अपने लिए स्टैंड लिया है और वो इनको डरा रहा है। असली मज़ा किसी भी रिश्ते में तभी आता है जब आपको पर्पस मिलता है, क्योंकि जब तक लोगों को पर्पस नहीं पता लगता ना, लोग अपने पार्टनर के पीछे रोते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, इंतज़ार में इतना टाइम निकाल देते हैं कि दूसरा इंसान तो किसी और के साथ शादी करके आगे बढ़ जाता है, लेकिन जो लोग हर्ट हुए होते हैं, जिनके साथ धोखा हुआ होता है, वो अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। वो उन्हीं का इंतज़ार करते हैं कि वही आएंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग वापस नहीं आते, कुछ लोग वापस आते हैं, लेकिन वही लोग आते हैं जिनके साथ आपका कोई सोल कनेक्शन होता है। और जो लोग स्पिरिचुअल रिलेशनशिप्स में अपने आप को ग्रो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं, उनको एक लाइफ का पर्पस उनकी ज़िंदगी के अंदर ना केवल प्यार में बल्कि उनको ओवरऑल सक्सेस देने में भी मदद करता है। तो अभी ये पर्सन का हाल तो बेहाल है और ये अच्छी एनर्जी में नहीं है, पछता रहे हैं और घबराए हुए से भी हैं, अंदर से डर भी रहे हैं और आपसे मिलने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा तड़प रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि जिन लोगों के पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा है, ये पर्सन उनके साथ भी खुश नहीं है। शायद पहले पहले तो बड़ा इन दोनों का रिलेशन एकदम इनको लग रहा था कि बहुत अच्छा रहेगा, फ्यूचर बहुत ही टकाटक रहेगा, क्योंकि शुरू शुरू में कोई भी रिश्ता होता है वो ऐसे ही लगता है। दोनों को लगता है कि यही मेरा अल्टीमेट पार्टनर है और दूसरे को लगता है कि बस यही मेरा परफेक्ट मैच है, अब मुझे और कोई नहीं चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जब वो रिलेशन इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ों में बदल जाता है, एक दूसरे में कमियां देखना, कमी हर किसी में होती है, लेकिन उस कमी को हमें समझना चाहिए कि अगर किसी में कोई कमी है तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन किसी को बार बार कहते रहो तुम्हारे अंदर ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, तो दूसरा इंसान सोचता है कि ये रिलेशन है कि क्या फांसी का फंदा है। ओवर थिंकिंग आप बहुत करते हो, लोनलीनेस फील करते हो। कभी कभी आप इस पर्सन के लिए पूरी पूरी रात जाग कर, करवटें बदल कर, नींद से लड़ते हुए लगते हो, यानी कि नींद अच्छे से नहीं ले पाते। ये पर्सन आपसे ना रीच आउट करना चाहते हैं। इनका जो नेक्स्ट एक्शन है आपके लिए वो होगा अगले कुछ दिनों के अंदर। कम से कम 17 दिन लग सकते हैं, 17 डेज, 22 दिन लग सकते हैं, 22 डेज, और कुछ लोगों में अगले 2 महीने भी लग सकते हैं। अगर बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, 8-10 महीने निकल गए हैं, 1 साल से ऊपर निकल गया है, तो 2 मंथ्स मुझे लग रहा है कि विद इन 2 मंथ्स जितनी ज़्यादा आप अपनी हीलिंग करोगे, अपने सोल पर्पस से जुड़ोगे, आपका टाइम इनको मिलने के लिए उतना करीब आ जाएगा। जो लोग सिर्फ भगवान के भरोसे बैठे रहेंगे कि भगवान ही देखेंगे,
तो जब सब कुछ भगवान ने ही देखना है तो उन्होंने आपको इंसान बनाकर धरती पर क्यों भेजा? नहीं तो वो हमें जानवर भी बना सकते थे। तो जब हम इंसान रूप में धरती पर आते हैं तो हमारा कोई पर्पस होता है गाइस। मैं बहुत बार वीडियोस में इन्हीं चीज़ों को रिपीट करती हूँ और यही चीज़ें आपके टैरो में रिपीट होकर आती हैं। बाकी राशियों की अगर मैं बात करूँ तो राशियाँ मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे सारी ही दिख रही हैं। फिर भी जो स्पेशल साइंस थे वो मैं बता चुकी हूँ आपको। कुछ लोगों में हो सकता है कि ये पर्सन जो हैं वो अपनी लाइफ के ना किसी पर्पस से जुड़ने वाले हैं बहुत जल्दी। जब ये जुड़ जाएंगे ना अपने पर्पस से, तब इनको धीरे धीरे आपकी तरफ अट्रैक्शन दोबारा फील होगा। बाकी यहाँ पर 50-50 के लिए मुझे लग रहा है ये कार्मिक भी है और ये डिवाइन कनेक्शन भी है कि 50% लोगों का ये कार्मिक रिश्ता है और 50% के लिए ये एक डिवाइन कनेक्शन है। बाकी आज की रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। अच्छी लगे तो लाइक दीजिए, कमेंट करके थैंक यू लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के आखिरी ऑप्शन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 3 मेरे जिन भी व्यूअर्स ने चुना है, आप लोगों के लिए आपके रिश्ते में करंटली क्या चल रहा है। तो डिवाइन कनेक्शन है ये या कार्मिक रिलेशन है, और ये प्लेयर कौन है, यहाँ पे कौन आपके दिल के साथ खेल रहा है, ठीक है, हम ये भी जानेंगे। सबसे पहले ना मुझे ओवर थिंकिंग आप लोगों की दिख रही है, उसे थोड़ा कम कर दो। बहुत ज़्यादा सोच रहे हो पर्सन के लिए तो प्लीज़ थोड़ा कम करो। काफ़ी लोग जो हैं बहुत नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं कि बस अब ज़िंदगी ख़त्म है, अब लाइफ में कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि पर्सन से बात नहीं हो रही। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। अभी जो आपकी लाइफ है वो एक टेस्टिंग टाइम से जा रही है। हमारा जो टेस्ट होता है ना, वो केवल स्कूल कॉलेज में या यूनिवर्सिटी तक नहीं होता। ज़िंदगी एक सबसे बड़ा टेस्ट है। हर दिन हमारी लाइफ में एक टेस्ट चल रहा है, एक एग्ज़ाम चल रहा है, और वो कौन ले रहा है? वो ईश्वर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने जीवन में जिस काम के लिए आए हो आप उस काम को करो। मेरी बातें ना कुछ लोगों को बहुत ही फिलॉसफिकल लगती हैं क्योंकि मैं हुई ऐसी। प्रैक्टिकल भी बहुत हूँ, फिलॉसफिकल भी हूँ, क्रिएटिव भी हूँ, और जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, लाइफ की डीपेस्ट डार्केस्ट मिस्ट्रीज़ को जानना, रिसर्च करना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। शायद इसीलिए मेरा लाइफ पर्पस भगवान ने आप लोगों को गाइड करने के लिए दिया है कि अगर मेरी कोई भी बात किसी भी इंसान के जीवन के अंदर वो खुशी लाती है, वो दिशा लाती है या वो मोटिवेशन लाती है, तो मेरा लाइफ पर्पस कंप्लीट है। देखिए, आप ना बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लेकर सोच रहे हो। ज़्यादा सोचना आप लोगों को एक साइकिल में बांध कर रखता है। मैंने आपको कई बार बोला है कि अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। आप मान लीजिए आपने सुबह खाना खाया है, आपने जो भी दाल सब्ज़ी रोटी अपने खाने में खाई, आप उस खाने को लेकर दोपहर को भी वही सोच रहे हो कि मैंने सुबह क्या खाया था, शाम को भी वही सोच रहे हो, रात को भी वही सोच रहे हो। इससे क्या होगा? आपकी जो बॉडी के अंदर खाना है ना, वो सही तरह डाइजेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप उस खाने को लेकर अच्छा सोच रहे हो कि वाओ, मैंने सुबह आज बहुत अच्छा खाना खाया, मुझे खाना खा के बहुत मज़ा आया, मेरा खाना बहुत आसानी से पच गया और मुझे रोज़ ऐसा स्वादिष्ट खाना मिलता है जिससे मेरा मन भी खुश रहता है और मेरा पेट भी भरता है, तो आपके अंदर एक हैप्पी एनर्जी आती है। वहीं अगर आपका फेवरेट खाना आपको ना मिले, ऐसी कोई चीज़ जो आपको खाने में पसंद ना हो और आप उसे खा लो, तो सारा दिन आपके मन में वही बात रहती है कि यार आज सुबह जो खाना खाया था ना कहीं मुझे लग रहा कि मेरे पेट में वो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, मुझे गैस हो रही है, मेरा पेट अपसेट हो रहा है।
मुझे पता नहीं अपना पेट क्यों हैवी हैवी लग रहा है, ये हम फील करते हैं। और कहीं ना कहीं हमारा साइकोलॉजिकली जो माइंड है, जो थॉट्स हमारे दिमाग में हैं, वो हमारी बॉडी की एनर्जी को भी इफ़ेक्ट करते हैं। अब मैंने ये एग्जांपल आपको क्यों दिया है आपकी इस लव रीडिंग में, यहाँ पे ना बहुत लोग सुबह से लेकर रात तक ना यही सोचते हैं कि मेरा रिलेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मेरे पार्टनर मेरी लाइफ में वापस नहीं आ रहे, मेरे पर्सन का मुझ में इंटरेस्ट नहीं रहा, अब इनको कोई और अच्छा लगने लगा है, ये किसी और के साथ खुश हैं, मेरी तो इस इंसान को कद्र नहीं है, पता नहीं इनको मेरे में इंटरेस्ट क्यों नहीं रहा, शायद मेरे अंदर ही कोई कमी होगी। तो ये सारी चीज़ें ना आपको कमज़ोर बना रही हैं। इसीलिए आपके लिए भगवान ने भी पहला कार्ड दिया है कि स्टॉप ओवर थिंकिंग। बहुत ज़्यादा सोचना कम करें। थोड़ा बहुत सोचना ठीक है, लेकिन अति करना, एक्सट्रीम में जाना, बार बार उसी चीज़ को लेकर सोचना, वो आपके कनेक्शन में ना डिलेज देगा, ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा, और जो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए इस रिलेशन में वो आपको नहीं मिलेंगी। तो बेटर है कि अभी से ही ये मन बना लो कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारा प्यार है, मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे रोज़ प्यार मिलता है, मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ कि भगवान ने मुझे प्यार दिया है, एक बहुत अच्छा पार्टनर जो मुझे प्यार करता है या मैं उसे प्यार करती हूँ, और दिन ब दिन हम दोनों के बीच का प्यार बढ़ रहा है। अब रीडिंग की तरफ आते हैं। आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट एनर्जी में है, लेकिन इनकी एनर्जी बड़ी शिफ्ट हो रही है। मतलब अगर ये सुबह पछतावा कर रहे हैं मॉर्निंग टाइम में आपको सोचकर कि यार मैंने गलती कर दी, मैंने उसका दिल दुखा दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल इंसान है, बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग पर्सन है, मुझे उसे सॉरी बोलना चाहिए। उसके बाद कुछ ही टाइम बाद इनका जो मूड है ना वो ऐसा हो जाता है जैसे उनको कोई परवाह ही नहीं है। इनका माइंड बहुत अनस्टेबल है, एनर्जी बहुत फ्लक्चुएट हो रही है इनकी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई ओल्ड साइकिल इस रिश्ते से एंड होने वाला है। लंबा चला आ रहा साइकिल आप दोनों के बीच में से एंड होने वाला है। ये साइकिल मुझे लग रहा है कि काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट वाला है, क्योंकि इस वाली रीडिंग में ना बहुत सारे वो लोग हैं जिनका लंबे समय से बातचीत बंद हो रखी है। बट डोंट वरी गाइस, मैं नो कांटेक्ट वालों के लिए ना एक अलग रीडिंग लाऊंगी। बस आपको कमेंट करके बताना है कि आप नो कांटेक्ट की कलेक्टिव रीडिंग देखना चाहते हो या पिक ए कार्ड रीडिंग। और बहुत लोग कमेंट नहीं करते। कम ऑन गाइस, आप लोग खुलकर कमेंट करा करो जब आप लोग इस चैनल पर रोज़ आते हो, क्योंकि मुझे रोज़ आप लोग दिखते हो कि आप हज़ारों लाखों लोग यहाँ पर आते हैं और कमेंट गिने चुने लोग करते हैं। जितने ज़्यादा कमेंट आप डालोगे उतने ज़्यादा मुझे आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स भी पता लगेंगी और आप लोगों की ज़िंदगी में आप क्या करना चाहते हो, रिलेशन में आपको क्या चाहिए, रीडिंग्स कैसी सुननी है, करियर रीडिंग्स चाहिए, लाइफ रीडिंग चाहिए, मैरिज से जुड़ी हुई रीडिंग्स चाहिए, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई रीडिंग्स चाहिए। आपको दुनिया में बहुत नाम कमाना है, बहुत अट्रैक्शन अपने अंदर बढ़ाना चाहते हो कि आपके अंदर की अट्रैक्शन पावर बढ़े, लोग आपसे अट्रैक्ट हों, आपको खुद ऑफ़र आएँ, जो लोग छोड़ कर गए हैं वो आपकी लाइफ में लौटें। अगर इस तरह की रीडिंग्स चाहिए रेमेडीज़ के साथ तो वो भी मुझे कमेंट करो। कोई भी टॉपिक अपना नीचे लिखकर कमेंट सेक्शन में उसको अच्छे से बताओ कि आपको कौन सी रीडिंग चाहिए। लव रीडिंग है, बहुत लोगों की रिक्वेस्ट मैं देखती हूँ और उसी पे मैं रीडिंग्स लाती हूँ। जो लोग नहीं रिक्वेस्ट डालते उन लोगों को मैं यही कहूँगी
कि जब आप किसी स्पिरिचुअल चैनल पर आते हो, स्पेशली इस चैनल पर, तो एक दूसरे को हमें सपोर्ट करना होता है। आप मुझे सपोर्ट करो, मैं आपको सपोर्ट करूँगी, ताकि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम कम हो, आप जिस काम के लिए इस दुनिया में आए हो वो पर्पस आपको मिले। और फिर देखो चुटकियों में कैसी लाइफ की दूसरी समस्याएं ख़त्म होती हैं, क्योंकि एक के साथ दूसरी जुड़ी होती है। ये आपको तब पता लगेगा जब आपका लाइफ पर्पस आपको समझ आएगा। क्यों आपकी लाइफ में बार बार ये रिलेशन टूटते हैं, क्यों आपको सच्चा प्यार नहीं मिलता, क्यों आपके जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो आकर प्यार देकर फिर चले जाते हैं। हर बार ऐसा क्यों होता है? बाकी दुनिया को सच्चा प्यार मिलता है, आपको क्यों नहीं मिल रहा? कहीं ना कहीं कोई कार्मिक एनर्जी है जिसे हमें समझना है। तो ये पर्सन भी डेफिनेटली लौटेंगे आपकी तरफ, लेकिन अभी लग रहा है कि ये मस्ती मजाक के मूड में है। अगर ये वापस भी आएंगे तो लाइट हार्टेड एनर्जी होगी, जिसमें आपको लगेगा कि ये तो अभी भी वैसे ही हैं, कोई सीरियस बात नहीं कर रहे, हर बात को मजाक में ले रहे हैं, मेरे प्यार को ये समझ नहीं पा रहे। तो यहाँ पे 50% लोगों का ये कार्मिक रिलेशन है और 50% लोगों का ये डिवाइन कनेक्शन है। तो मैं इस रीडिंग को गाइज यहीं पे ख़त्म करती हूँ। राशियाँ यहाँ पे सारी हैं। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दें, चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट में लिख दें थैंक यू गॉड। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।